यार मेरे को नहीं मानना ना वो खाने का। बिस्किट नमकीन खा ले तो सामने इतनी घास फूस होगा ले फिर। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका अपने चैनल ट्रैवलर्स पर। एंड गाइज, आज के व्लॉग में हम आपको लेकर जा रहे हैं असम के इकलौते हिल स्टेशन पे। वी आर गोइंग टू हाफलोंग। हाफलोंग इज एक्चुअली लोकेटेड इन दी डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। ये थोड़ा सा असम के सदर्न पार्ट में है और एक तरफ इसके मेघालय है और एक तरफ इसके मणिपुर है। फिलहाल हाफलोंग तक कैसे आया जाए? हाफलोंग तक आने के लिए गाइज दो बहुत कॉमन तरीके हैं। एक तो बाय रोड, जैसे हम जा रहे हैं अपनी इस धन्नो के साथ NH27 से। अगर आप अपनी जर्नी गुवाहाटी से स्टार्ट करते हैं तो गुवाहाटी से NH27 आता है जो कि सिलचर जाता है। ये NH27 पर आप नौगांव होते हुए, लंका, लामडिंग होते हुए हाफलोंग आते हैं और इस हाईवे को आपको थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है, वो हम आपको रास्ते में दिखाएंगे। दूसरा जो बहुत कॉमन तरीका है और मैक्सिमम टूरिस्ट हाफलोंग आते हैं इस रेलवे लाइन। तो रेल के थ्रू यहाँ पर आना बहुत ईजी है। गुवाहाटी से दिन में लगभग 2 या 3 ट्रेन हर रोज चलती हैं जो कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से हाफलोंग रेलवे स्टेशन तक आती हैं। रेलवे स्टेशन का नाम है न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन और वहाँ से आप ऑटो कर सीधा हाफलोंग टाउन में जा सकते हैं जो कि रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा ऊपर है। और जब मैं आपसे ट्रेन के बारे में बात कर रहा हूं तो ट्रेन का मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने यहाँ पर एक स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन चलाई है जो कि गुवाहाटी से न्यू हाफलोंग तक आती है। और इसमें बेसिकली एक पीछे बहुत अच्छा कोच लगाया हुआ है जिसके अंदर से चारों तरफ के व्यूज बहुत अच्छे होते हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं 360 डिग्री व्यूज मिलता है आपको। और क्योंकि ये जो जर्नी है, क्योंकि ये हिल स्टेशन है जैसा कि मैंने बताया, तो जर्नी बहुत खूबसूरत होती है। तो बहुत सारे लोग इस ट्रेन से भी आते हैं और ये ट्रेन हफ्ते में 2 दिन, वेंसडे एंड सैटरडे को चलती है। सुबह लगभग 6, साढ़े 6 के आसपास और दोपहर को 12 बजे न्यू हाफलोंग आ जाती है। और सेम डे ही आप इससे वापस तो नहीं जाएंगे, बट ये ट्रेन सेम डे वापस भी जाती है। अगर मैं बात करूं बस से आने के लिए तो गुवाहाटी से भी आप डायरेक्ट बस से यहाँ पर आ सकते हैं। जिसके अलावा गुवाहाटी से आप नौगांव आ सकते हैं और नौगांव से भी हाफलोंग के लिए भी बस पकड़ सकते हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इस खूबसूरत से रोड ट्रिप पर। और क्योंकि ये हमारा एक रोड ट्रिप होने वाला है, हम सेल्फ ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा खूबसूरत सा रोड दिखाएंगे हाफलोंग जाने का और बीच बीच में आपको थोड़ी बहुत जानकारी देते रहिए। कहीं जाएगा नहीं छोड़कर वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत जगह दिखाने वाले हैं। और हाँ, अब जब वीडियो देखने आ गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना और एंड तक वीडियो खत्म होने से पहले चैनल हटाना मत। हाँ, सामने से ऐसी लगा कि डेड एंड है। बेटे क्या घूम रहा है रोड ये? तो ऐसा ही लग रहा है जैसे गोल चक्कर आ गया। हाँ। सो गाइज, ऑन दिस हाईवे NH27 यहाँ आती है एक टनल। मेरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये नॉर्थ ईस्ट की फिलहाल सबसे लंबी रोड टनल है। तो चलते हैं इसके अंदर और करते हैं इसको क्रॉस। पागल बच्चों की तरह कर रही हूँ। वाओ वाह। So guys, now we are leaving highway NH27 से अब हमें हाफलोंग के लिए कट लेना है जो कि रोड जा रहा है और यहाँ से रोड थोड़ा सा खराब है। अरे भैया, तो चलते हैं यहाँ से आगे। Now we are back to highway। हालांकि हाईवे जैसा लग नहीं रहा है। वो जो हमने कट लिया था उस कट ने हमको लगभग 25-30 मिनट का रास्ता शॉर्ट कराकर वापस हाईवे पे लाके छोड़ दिया है। अब यहाँ के बाद ये हाईवे है या क्या है आपको डिसाइड कर लो, बट यही रोड हाफलोंग लेके जाएगा। भाई साहब, हाईवे जितना अच्छा था ना हाईवे माहौर के बाद हाईवे की वाट लगी पड़ी है यहाँ पर। सही में रोड कंडीशन मतलब, और वो कहीं पे भी बम्प है, कहीं पे भी इतना ऊंचा सा स्पीड ब्रेकर कुछ भी चल रहा है। मतलब हाँ, मतलब पिछले लैंडस्लाइड एरिया है ना, गो स्लो। वाह, बड़ा पहाड़ जंगलों में लग रही आग। हाँ, ऊपर आग लगी इतनी गर्मी की वजह से।
धूप इतनी तेज है भैया, क्या करे कोई। अरे क्या रोड है, अरे भैया। So that left goes to Silchar and right goes to Haflong. ओके। यहाँ से हाफलोंग की चढ़ाई स्टार्ट होती है। So guys, we have made it to very first location of our Haflong trip, that is the Jatinga bird watching tower. En route to Haflong, this point comes just after crossing the Mahor bridge, and road side एक छोटा सा Mahor bridge पीछे था, and after just crossing the Mahor bridge there is a staircase. गर्मी है थोड़ी सी, गाड़ी आपको रोड साइड लगानी पड़ेगी, कोई ऐसा पार्किंग वाली जगह यहाँ पर नहीं है। थोड़ा ऊपर जाना है, अच्छा सा एक हट सा बना हुआ है ऊपर, वो देखकर। हाँ अब तुम बोलो। मैं ये बोल रही थी हाँ कि हम ये बर्ड वॉचिंग सेंटर जा रहे हैं। बर्ड्स तो अभी है ही नहीं यहाँ पे। बर्ड्स देखने के लिए आपको अगस्त में आना पड़ेगा। तो ये वही पॉइंट है जहाँ बर्ड से सुसाइड करती थी। देखते हैं अभी। अब चलते हैं व्यूइंग पॉइंट पर। बिल्डिंग से बनी है एक, आसपास गांव भी है शायद। सो दिस इज द बिल्डिंग, शायद कोई ऑफिस है। अच्छा, यहाँ से है प्यारा सा व्यू। ऊपर भी जा सकते हैं, चलते हैं ऊपर अभी। फिलहाल 10 ग्राम व्यू यहाँ से। सो हेजी, दिस इज़ द व्यू फ्रॉम जतिंगा बर्ड वॉचिंग पॉइंट। और यहाँ एक अच्छी खासी बिल्डिंग बनी हुई है। ऑन सेकेंड फ्लोर यू कैन कम, मैडम इज़ एंजॉइंग हियर। एंड चेयर एंड ऑल भी, आराम से बैठिए और इन्जॉय कीजिए यहाँ से खूबसूरत सा व्यू। अभी थोड़ा सा हेजी हो रहा है ऊपर। मॉनसून में कितना अच्छा रहता होगा नहीं? मॉनसून में बिल्कुल ग्रीन हो जाता होगा, बिल्कुल ग्रीन और कितना क्लियर, क्या मजे का लगता होगा। जो क्लाउड्स उड़ते हुए देखते हैं, अभी तो धुआं उड़ता हुआ दिख रहा है आग लगने की वजह से। फिलहाल बर्ड्स का बी भी नहीं है यहाँ पर क्योंकि दोपहर है, गर्मी हो रही है। शाम में भी नहीं होगा क्योंकि दिस इज सुबह द राइट टाइम। हाँ, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग दिखता होगा बस। माइग्रेटरी बर्ड्स का सीजन खुल गया ही। उसके लिए आपको आना पड़ेगा अगस्त में, हाँ, सितंबर में आई थिंक। अब हम बर्ड्सों को सुसाइड करते हुए कैसे देखेंगे? बर्ड्सों को सुसाइड करने से देखने के लिए आपको यहाँ पर अगस्तों में आना पड़ेगा। हाँ पता है, वो एक्चुअली बर्ड्सों को सुसाइड वाली बात हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज जतिंगा इज फेमस फॉर सुसाइड ऑफ बर्ड्स, ताकि बर्ड यहाँ पर सुसाइड करती हैं। तो पहले लोगों को पता नहीं था, तो वो सोचते थे कि कोई कर्स है। बट द एक्चुअल रीजन इज यहाँ पे बर्ड्स उड़ आती हैं, वो अगेंस्ट द विंड उड़ के आती हैं, ठीक है। और फॉगी नाइट्स पे आती है, तो अंधेरा रहता है। तो जब घरों की लाइटें जलती हैं तो उस लाइट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो जब अट्रैक्ट होती है तो उस लाइट से टकरा के और ऐसे पोल से टकरा के मर जाती हैं। और क्योंकि अगेंस्ट द विंड आती है, तो जब हवा बहुत तेज़ होती है तो इधर उधर पहाड़ों से टकरा जाती हैं, बड़े बड़े पेड़ों से टकरा जाती हैं। तो कई सारी बर्ड्स यहाँ पे आपको घिरी मिल जाएंगी। सो अब क्योंकि ये रिसर्च हुई है तो पता चला है, इसीलिए ये ऑब्जर्वेटरी भी सेटअप की गई है। और यहाँ पे कई सारी बर्ड्स को ये ला के प्रिजर्व रखते भी हैं, कुछ को खाना खिला के उड़ा देते हैं, कुछ को कुछ सालों तक रखते हैं, उसके बाद दे रिलीज इन देयर एनवायरमेंट, इन दिस एनवायरमेंट। और यहाँ की जो बर्ड्स ये जो मरती हैं, ऑब्वियसली वो यहाँ की नेटिव नहीं है। दे फ्लाई फ्रॉम अदर रीजन एंड कम टू दिस प्लेस, और तभी वो इधर उधर टकरा के मर जाते हैं। इसलिए एट द टाइम ऑफ यू नो ऑफ देयर कमिंग, जो अगस्त सितंबर का जो मंथ होता है, उस दौरान लोगों को भी एडवाइस किया जाता है कि थोड़ा लाइट्स वगैरह अपने घर के बाहर थोड़ी डिम रखें, ताकि बर्ड्स अट्रैक्ट होके मरे नहीं। दिस इज द रीजन। तो कोई सुसाइड वाला एंगल नहीं है। सो गाइस, अपना यहाँ का टूर होता है पूरा। अब निकलते हैं जतिंगा पॉइंट से आगे कहीं, देखते हैं एथनिक विलेज, जाते हैं हाफलोंग की तरफ वापस। सो बने रहिए। गाइस, रोड कंडीशन हाईवे की कंपैरिजन में जतिंगा के बाद तो काफ़ी अच्छी है, जैसा कि आपको दिख ही रहा है फिलहाल। और अभी अपन एब्राम व्यू पॉइंट है रास्ते में एक, जहाँ से नज़ारे काफ़ी अच्छे दिखते हैं। खूबसूरत नज़ारा देखो, वाओ, इट्स फैबुलस।
माहुर रेलवे ब्रिज। वी हैव टेकन अ ब्रेक क्योंकि सुबह से चले हुए हो गई है दोपहर, भूख लग रही थी, तो रेस्टोरेंट फूड स्ट्रॉम है ये। चलते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं और जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल खाली पड़ा है रेस्टोरेंट बिल्कुल। होली इफेक्ट, हाँ। सो हमने ऑर्डर किया है फ्राइड राइस एंड चिली गार्लिक नूडल्स। ये बिल्कुल हाफलोंग लेक के सामने है। इस वी हैव गॉट दी चिली नूडल्स एंड दी फ्राइड राइस। हेलो बेटो, हाउ वाज द फूड? हाउ वाज द फूड? हाँ, एक्चुअली हाउ वाज द फूड सारा चेक कर रहे हैं। लुक एट दिस इज फिनिश्ड, दैट इज अबाउट टू फिनिश। यस, फूड वाज ऑसम, या परफेक्ट बैलेंस ऑफ स्पाइसेस, प्राइसेस बहुत बढ़िया है न्यू। और उसके साथ टेस्ट तो लाजवाब है। खाना हो गया, अब हमारी सर्च स्टार्ट होगी होटल के लिए क्योंकि दोपहर हो गई है। होटल ढूंढ लेते हैं जरा, होटल ढूंढ के चेक इन करते हैं, फिर होटल वाले से बात करेंगे हम और कहाँ कहाँ जा सकते हैं और आपको भी लेके चलेंगे फिर। तो बने रहिए, हम मिलते हैं आपसे। सो गाइज, आफ्टर ऑलमोस्ट 45 मिनट्स ऑफ सर्च वी हैव गॉट दिस होटल हियर। दिस इज़ द के लॉज। भैया क्या नाम है आपका? गैब्रियल। ओके, सो गैब्रियल भाई के होटल में आ गए। के लॉज। ये कब खुला है भैया? कितना टाइम हुआ है इसको खुले हुए? 5-6 महीने। अच्छा, 5-6 महीने में। सो गाइस 5-6 महीने की से काफ़ी नया है। रूम ले लिया है हमने अंदर। सो दैट्स आवर रूम। सुकून से सोने के लिए 2 सिंगल बेड। रूम अच्छा है, साफ़ सुथरा है, कोजी सा, और एकदम नया बना हुआ है। हाँ। पीने के लिए पानी एंड ऑल, पानी है। सो इट्स गुड। सीन ये है, थोड़ी देर करेंगे रेस्ट क्योंकि बाहर हो रही है बहुत गर्मी और बहुत धूप। आधे घंटे 1 घंटे रेस्ट करेंगे थोड़ा और उसके बाद फिर यहाँ चलेंगे आप लोगों की बाकी जगह यहाँ घूमने के लिए। तो बने रहिए आप, थोड़ी देर बाद हम मिलते हैं आपको बाहर। अभी 3:30 हो रहे हैं और 3:30 बजने के बाद मौसम थोड़ा हल्का ठंडा हो गया है तो हम बाहर निकल आए हैं। सबसे पहले आए थे हाफलोंग व्यू पॉइंट पर, लेकिन ये जगह अभी बन रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कभी यहाँ कोई टावर हुआ करता था, तो अभी तो यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है नई, उस टावर को तोड़कर नया टावर बनाया जा रहा है। 1-1.5 साल में शायद वो तैयार हो जाएगा। तो अब यहाँ से व्यू पॉइंट कुछ अच्छा रहा होगा। अंकल कब टूटा ये? हो गया 2-3 महीना हो गया। अच्छा, नया बनाने के लिए इसको तोड़ा है? कोई पता नहीं है, क्या बनाएगा भगवान जाने। अच्छा। अभी देखो इठू 1 महीना भी नहीं हुआ, इठू वॉल बनाया। हाँ। तो अभी बोलता फिर टूटा। ओ हो। अगर आप लोग हाल फिलहाल में हाफलोंग आने वाले हैं तो इस पॉइंट पर अगले 5-6 महीने तक ना आए क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बन जाएगा तब डेफिनेटली उसको काफ़ी अच्छा लुक दिया जाएगा। पीछे इधर एक लेक है लेकिन वो भी अभी मुझे नहीं दिख रही है, तो लिटिल बिट डिसअपॉइंटमेंट। चलते हैं यहाँ से अब सर्किट हाउस की तरफ और सर्किट हाउस के आसपास का एरिया देखेंगे। सो दिस इज द सर्किट हाउस सर्कल ऑफ हाफलोंग। बहुत सुंदर है। No doubt the place is quite decorated. Right now we are at one of the most visited spot of Haflong. And the location of this circuit house is damn good. सर्किट हाउस में पार्किंग भी है। उस पार्किंग में आप अपना 2 व्हीलर तो नहीं, ओनली 4 व्हीलर आप लेकर आ सकते हैं। एंट्री फ्री है और यहाँ पर कुछ बेंचेस बने हैं, आगे हल्का सा गार्डन सा है, वहाँ आप आकर बैठ सकते हैं। सर्किट हाउस ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए है। आने से पहले मैंने कोशिश की थी कि यहाँ पर बुकिंग कैसे होती है एक बार देख लूँ, बट पता चला कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है द पर्सन शुड बी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ असम, तो वो तो अपना है नहीं।
चलिए आपको व्यू दिखाते हैं सर्किट हाउस की फर्स्ट फ्लोर से। सर्किट हाउस का टूर होता है पूरा। अब हम आपको मिलते हैं लेक के किनारे, जो कि यहाँ से मात्र नीचे ही 1 किलोमीटर दूर है। तो आइए आपको लेक पर लेके चलते हैं। So guys, here we are at हाफलोंग लेक। लेक का एक छोटा सा टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये हैंगिंग ब्रिज। आकर आप बिंदास यहाँ पर थोड़ी देर बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं अपने यार दोस्तों के साथ। अगर आप हाफलोंग अपने यार दोस्तों को लेके आ रहे हैं, होली भी खेल सकते हैं अगर आप होली वाले दिन आते हैं तो, जैसे कि यहाँ पे हम पड़े हुए हैं। हाँ, लोगों ने यहाँ भाग भाग के होली खेली होगी। नाइस प्लेस, हैंगिंग है। चाटा मारूंगी मैं। हिल रहा है उधर चल यार, बाकी भी बड़ा जोर से हिल रहा है। अंडों से भी होली खेलिए, देखिए अंडे भी पड़े। कहाँ है? हाय छी। सो फ्रेंड्स, हाफलोंग लेक हैंगिंग ब्रिज का ट्रिप होता है यहाँ पूरा। अब हम चलते हैं यहाँ से वापस। वाओ, ये अलग अलग ट्राइब्स की कपड़ों के डिजाइन्स। मधुर गौर आ गए हैं न्यू हाफलोंग स्टेशन पर सवारी उठाने के लिए। जब बंदे वेले होते हैं ना, जब बहुत टाइम होता है तो कुछ भी करते हैं। तो उनमें से ये है कि मतलब हमने सब अब हाफलोंग में जो व्यू पॉइंट है वो देख लिए हैं, तो अब कुछ नहीं तो रेलवे स्टेशन में चलते हैं देखने के लिए कैसा है। वाओ, कहाँ क्या पे लोकेटेड है यार। ये है प्यारा प्यारा हाफलोंग स्टेशन। दिस स्टेशन लुक्स अमेजिंग। दोनों तरफ से पहाड़ों के बीच में है, और अगर आप ट्रेन से आते हैं तो यहीं पर आपको उतरना है, और फिर यहाँ से मिलते हैं ऑटोज़ लेकर आप सीधे ऊपर हाफलोंग जा सकते हैं। चलिए चलते हैं एक बार नीचे की तरफ और देखते हैं स्टेशन को पास से। चलिए अब चलते हैं यहाँ से वापस ऊपर हाफलोंग की तरफ। सारी जगह देखने के बाद अब आज का दिन हम करते हैं एंड। मैक्सिमम हाफलोंग की जगहें कवर हो गई हैं, लेकिन कुछ एक जगह बची हैं। जैसे सुबह हम जतिंगा एथनिक विलेज जाएंगे। एंड इफ यू हैव फाउंड समथिंग इन्फॉर्मेटिव इन दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स हु वांट टू कवर हाफलोंग। सो अभी के लिए बाय बाय। हम जा रहे हैं अपने होटल, आराम करते हैं और मिलते हैं आपसे सुबह। बाय। चलिए मैं आपको दिखा के लाता हूँ कि अंदर से उनके घर कैसे होते हैं। ए रुको, हाथ दो। And guys, one more thing which is very important about Haflong, there are some misconception in the mind of people.